नागपुर गांव के लोगों में अब लालच, ईर्ष्या, गुस्सा और बदले की भावना बहुत बढ़ गई थी। रोज गांव में झगड़े, मारपीट और अशांति होती रहती थी। लोगों में अब कोई मेलजोल या शांति नहीं थी। लेकिन गांव हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब लोग मिलजुल कर रहते थे। पर एक दिन गांव के अमीर व्यापारी पीताम्बर सेठ की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। उसके बाद गांव के लोभी व्यापारियों ने तरह तरह के गलत काम करने शुरू कर दिए, जिससे नागपुर एक नर्क बन गया। पीताम्बर का बेटा था प्रणव। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका पड़ोसी आनंद। अरे तू अपनी गाड़ी अपने घर के सामने क्यों नहीं खड़ी करता? हर रोज मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देता है। तुझे पता है कि तेरी वजह से मुझे गाड़ी निकालने में कितनी दिक्कत होती है। अरे तो मैं क्या करूं? मेरे घर के सामने सड़क है, तेरे घर के सामने खाली जगह है तो वहीं खड़ी करूंगा ना। हैं? और इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रहा है? तेरे बाप ने सड़क भी खरीद ली थी क्या? खबरदार आनंद, अगर तूने फिर से मेरे पापा का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, तुझे मुझसे बात करनी है तो मुझसे कर। मेरे पापा को बीच में क्यों ला रहा है? अरे लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। जिस आदमी की मौत के बाद से हमारी बदनामी हो रही है, लोग हमें शक की नजरों से देख रहे हैं, उसके लिए क्या इज्जत से बात करूं? हैं? इज्जत से बात करनी पड़ेगी, और जिन पर आरोप लगाया गया है वो सच है या झूठ, ये जल्दी साबित हो जाएगा। अरे जा 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 जा। पता नहीं तेरी औकात क्या है। पैसों के दम पर सब कुछ नहीं होता। ये घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नौटंकी करता है। अरे जा जा। जो कभी अच्छे दोस्त थे, प्रणव और आनंद, अब जानी दुश्मन बन चुके थे। प्रणव अपने पिता की हत्या का दोष आनंद के परिवार पर लगाता था। अब उनके बीच कोर्ट केस भी चल रहा था, जिससे दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। प्रणव और आनंद की दुश्मनी का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। प्रणव की पत्नी आस्था और आनंद की पत्नी शारदा एक दूसरे से नफरत करती थीं और रोज घर के पीछे वाले तालाब में कपड़े धोने जाती थीं। वहीं रोज उनकी लड़ाई हो जाती थी। आज भी जब आस्था कपड़े लेकर तालाब की ओर बढ़ी तो उसे देख शारदा भी ढेर सारे कपड़े लेकर पहुंच गई। मैं पहले आई हूँ और मेरे कपड़े ज्यादा हैं, इसलिए पहले मैं कपड़े धोऊंगी। तुम कब पहले आ गई? जब मैं किनारे पर पहुंची तब तुम तो अभी घर से निकल रही थी। झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास ढेर सारे कपड़े हैं और पहले मैं धोऊंगी। हट जाओ यहाँ से। तुम्हारे कपड़े ज्यादा हैं तो ज्यादा वक्त भी लगेगा। मेरे पास थोड़े से कपड़े हैं, ये जल्दी से धोकर निकल जाऊंगी। उसके बाद तुम आ जाना। मैं क्या करूंगी और कब करूंगी ये तुम मुझे बताओगी क्या? मैं पहले धोऊंगी, मतलब पहले मैं धोऊंगी। रोज रोज ये तुम्हारा ड्रामा अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं चुप रहती हूँ इसलिए तुम सर पर चढ़ गई हो। आज भी तुम्हारे झगड़े की वजह से मैं देर से आई हूँ। मेरी समस्या ही तुम हो। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार ही हमारी परेशानी है। जब से तुम्हारे पति ने मेरे ससुर और मेरे पति पर केस किया है, हमारे घर में कोई शांति नहीं बची। अपनी पारिवारिक परेशानी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो, पागल कहीं की? तूने मुझे पागल कहा? अब देखना इसका अंजाम क्या होता है। रुक जा तू। शारदा गुस्से में भुनभुनाते हुए घर लौट जाती है। आस्था इन झगड़ों की इतनी आदी हो चुकी है कि वो उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। प्रणव और आनंद का एक और दोस्त था मुरली। मुरली बहुत ही स्वार्थी और चुगलखोर किस्म का आदमी था। उसका काम ही था लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। प्रणव और आनंद के झगड़े के बाद से मुरली कभी प्रणव के पास कभी आनंद के पास जाकर एक को दूसरे के खिलाफ भड़काता। समझ रहा है ना मुरली, देखता है आनंद कैसे करता है। मैं उसके रोज रोज के इस बर्ताव से तंग आ चुका हूँ। अरे भाई, मेरे पापा की हत्या हुई है और उन पर शक है, इसीलिए तो मैंने केस किया ना। इसमें मैंने गलत क्या किया बता भला? बिल्कुल गलत नहीं किया, तूने बिल्कुल सही किया। अरे भाई, अपने पापा के लिए अगर तू ये भी नहीं करेगा तो कौन करेगा?
मुझे तो हैरानी है कि इतना बड़ा केस होने के बाद भी पुलिस ने आनंद और उसके बाप को जमानत कैसे दे दी भाई? यही तो। खैर कुछ ही दिन की बात है, फिर से पकड़कर ले जाएंगे, लेकिन ये लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे ये निर्दोष साबित हो गए हैं। अरे वही तो कहते हैं ना, चोर की माँ की आवाज सबसे तेज। वही हाल आनंद का है। उसके पापा कई बार मेरे पास आए, बेटा केस वापस ले लो ले लो ले लो। अरे क्या भीख मांगते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि वो निर्दोष है निर्दोष है। कोर्ट में साबित हो जाएगा ना। अब ये सब तो करेंगे ही ना, पर तू उनके झूठे बहकावे में बिल्कुल मत आना। देख भाई प्रणव, मैं तो कहता हूँ कि इन्हीं लोगों ने पीताम्बर काका को मारा है। हाँ, नहीं तो उसी दिन विपिन ने इन दोनों को वहां कैसे देखा होता? खुद सोचना, तू सोच। हाँ यार वही तो, तू सही कह रहा है। मैं केस तो किसी भी हाल में वापस नहीं लूंगा, चाहे जितना खर्चा करना पड़े मैं करूंगा। मैं तो कहता हूँ प्रणव, दरोगा को पैसा थोड़ा सा देकर कल ही इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डलवा दे। इस तरह मुरली प्रणव के मन में जहर भरता रहा और प्रणव अब आनंद को सबक सिखाने की ठान चुका था। पूरा दिन अलग अलग सरकारी दफ्तरों में और थानेदार से सलाह मशवरा करता रहा आनंद। प्रणव द्वारा किए गए झूठे मुकदमे से खुद को बचाने का रास्ता ढूंढने वो कई बड़े लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। दिन भर की भागदौड़ और नाउम्मीदी के बाद जब वो थका हारा घर लौटता है, तब शारदा छोटी छोटी बातों को लेकर रोने लगती है। अरे धत तेरे की, इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा बताओ ना क्या हो गया है, और अगर बताने का मन नहीं है तो जाओ, जाकर घर के काम करो या आराम करो। अरे अब तो बर्दाश्त नहीं होता। आजकल उनके पास हमसे ज्यादा पैसा है। उसी पैसे के दम पर झूठा मुकदमा करके तुम्हें और बाबूजी को गिरफ्तार करवा दिया, और अब उनकी पत्नी मुझे अपमानित कर रही है। क्या कहा? प्रणव की बीवी ने तुम्हारा अपमान किया? लेकिन क्यों? और तुम उससे बात करने क्यों गई थी? क्या मैं फुर्सत में हूँ जो उससे बात करने जाऊंगी? मैंने तो बहुत पहले ही उस घर के लोगों से बात करना बंद कर दिया था। अरे अभी कह रही हो बात करना बंद कर दिया, फिर कहती हो कि उसने तुम्हारा अपमान किया। समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या? घर के पीछे के तालाब पर जब कपड़े धोने जाती हूँ तो उससे आमना सामना हो ही जाता है, लेकिन वो खुद ही आकर मुझसे लड़ने लगती है। जानते हो, आज उसने मुझे पागल कहा। अरे सरदार, मैं पूरे दिन इस झूठे मुकदमे से बचने के जुगत में लगा रहता हूँ, चिंता में डूबा रहता हूँ, और तुम इस तरह की बातों के लिए मेरे पास आकर रो रही हो। उसने तुम्हें पागल कह दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? तुम भी उसे पागल कह देती। बकवास करती हो। दिन भर की चिंता और थकान के बाद शारदा की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो गया आनंद। बेचारी शारदा उदास होकर दूसरे कमरे में चली जाती है। प्रणव की माँ विमला एक धर्मपरायण विधवा महिला है। पति की अचानक मृत्यु के बाद से वो चुपचाप रहने लगी है। कोई कुछ पूछे तो वो रोने लगती है। पीताम्बर की हत्या की वो भयानक बरसात वाली रात वो भूल नहीं पाती। आस्था से 2-4 बातें कर लेती। आस्था पीताम्बर की मृत्यु के बाद से ही विमला का बहुत ख्याल रखने लगी थी। विमला आनंद को पीताम्बर की मौत का दोषी मानती और चाहती थी कि उसे कड़ी सजा मिले। माँ, आपको कब से खाना दे रखा है, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इस तरह भूखे रहने से क्या हल निकलेगा। गीता का पाठ करते करते नींद आ गई थी, इसलिए सो गई थी। थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, भूख नहीं है। भूख नहीं है कहने से नहीं चलेगा माँ। भैया ने साफ कहा है कि आपकी दवा खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खाना ठंडा हो गया है, मैं गर्म करके लाती हूँ, आप बैठिए। बेटी, प्रणव से तो ठीक से बात भी नहीं हो पाती, वो तो दिन भर बाहर रहता है। बता, आनंद और किशनलाल के केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? सुना है उन्हें जमानत मिल गई है। जमानत पर एक बाहर है, लेकिन गांव छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। किसी भी वक्त फिर से गिरफ्तारी हो सकती है।
वो हत्यारे जमानत पर बाहर आ गए। क्या प्रणव को ये पता है? हाँ माँ, उन्हें सब पता है। उन्हीं से मुझे भी पता चला। दरोगा बाबू सब खबरें देते रहते हैं। प्रणव को सब पता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा। उन हत्यारों को जमानत कैसे मिल गई? वो कोशिश कर रहा है माँ, लेकिन ये सब कोर्ट का मामला है। कोर्ट जो कहेगा वही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। आस्था ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बिमला बार बार एक ही बात दोहराती रही। वो आनंद और किशन लाल की जमानत को स्वीकार नहीं कर पाई। कई दिन बीत गए। आनंद ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। निराश आनंद अब किसी भी वक्त फिर से गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो गया। वो समझ गया कि प्रणव के पैसों के सामने उसकी कोई भी अपील काम नहीं आएगी। इसी समय गांव में एक साधु का आगमन हुआ। नाम था रामचंद्र साधु। गांव में आते ही वो डर का माहौल बना देता है। वो लोगों को तरह तरह की अनहोनी की बात बताकर डराता और कहता कि उनके समाधान सिर्फ उसके पास हैं। मुरली उसका सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। जय रामचंद्र की साधु बाबा जी, जय हो। आपने अब तक जितनी भी बातों से मुझे चेताया वही सब मेरे साथ हुआ, लेकिन आपकी बात मानकर मैं हर मुसीबत से निकल आया। आप सच में महान हैं। आपकी तो कोई तुलना ही नहीं। मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ, करुणा का सागर हूँ। मैं सभी शक्तियों से संपन्न हूँ, अविनाशी हूँ। अगर मेरे बताए रास्ते पर चले तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का नाश कर दूंगा। जरूर जरूर। आपने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जरूर किसी देवता के दूत हैं जो हमारे गांव की भलाई के लिए आए हैं। इस गांव के लोगों की समस्याओं को मैं अपनी समस्या समझकर हल करूंगा। बस सभी को मुझ पर विश्वास रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए। आपके संदेश को गांव के हर कोने तक पहुंचाने का पुण्य काम मैं करूंगा। आपकी शक्ति और चमत्कार के बारे में सबको बताऊंगा। तुम्हारा मेरे ऊपर यह अटूट विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि इस पूरे गांव के साथ हूँ। बोल दो सबको, कोई भी मुसीबत आए तो मेरे पास आए। मुरली साधु की बातों का प्रचार करता है पूरे गांव में। धीरे धीरे पूरा गांव उस पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगता है। मुरली पूरे गांव में घूम घूम कर साधु की जय जयकार कर रहा था। आनंद और प्रणव से उसकी अब ज्यादा बातचीत या मुलाकात नहीं होती थी। वो गांव के लोगों के पास जाकर उनकी जीवन की परेशानियां सुनता और उन्हें साधु के पास जाने की सलाह देता। एक सुबह प्रणव की मुलाकात मुरली से हो जाती है। अरे कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ मुरली यार, तू कहाँ रहता है आजकल? मैंने सुना है कि तू अब लोगों के घर घर जाकर उनके सुख दुख की बातें करता है। क्यों भाई, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं प्रणव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। मैं अब शांति और सत्य के मार्ग पर चल पड़ा हूँ। मैं साधु रामचंद्र का शिष्य बन गया हूँ। क्या कहा? साधु रामचंद्र? ये कौन है? मैंने कभी नाम तो नहीं सुना इनका। अरे वो कोई आम इंसान नहीं है। वो महान है, शक्तिशाली, विद्वान, ज्ञानी, सक्षम और अमर। अच्छा, अब बस कर, समझ गया मैं। लेकिन उनमें ऐसी क्या शक्ति है जो तू इतनी तारीफ कर रहा है? मुद्दे की बात बताना। मैं जब भी किसी मुसीबत में पड़ा हूं प्रणव, किसी समस्या में फंसा हूं, हर बार उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, सही सलाह दी और उनकी बात मानकर हर बार मुझे अच्छा नतीजा मिला। क्या बात कर रहा है? क्या वो सच में इतने महान हैं? क्या उनके पास हर समस्या का हल है? क्या वो मेरी समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर तुझे शक हो तो चल मेरे साथ, खुद अपनी आंखों से देख ले। चल। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रास्ते से आनंद गुजरता है।
अरे आनंद, तू कहाँ जा रहा है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे नहीं यार मुरली, मैं तुझसे बाद में मिलूंगा, अभी रुकने का मन नहीं है, वैसे भी जरूरी काम है। चलता हूँ, बाद में मिलूंगा मैं। प्रणव और मुरली समझ जाते हैं कि आनंद रुकना नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद मुरली फिर से साधु की बात करने लगता है और प्रणव को उसके पास ले जाने की बात करता है। प्रणव साधु रामचंद्र से मिलता है और अपने जीवन की सारी समस्याएं बताता है। वो आनंद के साथ झगड़े की भी बात करता है। सब कुछ सुनने के बाद साधु रामचंद्र उसे ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं कि वो उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन समाधान देने से पहले वो प्रणव से कुछ उपहार यानी नगद पैसे मांगते हैं। प्रणव बिना कुछ सोचे समझे 10,000 रुपए दे देता है। फिर साधु समाधान देने को तैयार होता है। मैंने तेरी सारी बातें ध्यान से सुनी और तूने मुझे इतना सारा धन दिया है, उससे साफ है कि तू एक बहुत उदार हृदय का इंसान है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो अब आप ही बताइए गुरुजी, क्या मैं आनंद पर बेवजह शक कर रहा हूँ? क्या मैंने उसके खिलाफ केस करके कोई गलती कर दी है? क्या वो सचमुच मेरे पिताजी की हत्या में शामिल नहीं था? तो सुन, तूने कोई गलती नहीं की, तेरा शक बिल्कुल सही है। आनंद और उसका पिता किशनलाल, यही दोनों तेरे पिता के असली कातिल हैं। उनके खिलाफ केस करना बिल्कुल सही फैसला था। हाँ, लेकिन साधु महाराज, आनंद तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने ऐसा क्यों किया? कोई कारण तो रहा होगा ना? कारण है जलन और लालच। तेरे पिताजी की दौलत और प्रतिष्ठा को देखकर उसके मन में पाप भर गया था। इसी लालच और ईर्ष्या में उसने उस तूफानी रात को तेरे पिताजी की निर्मम हत्या कर दी। क्या? यानी कि मैं बिल्कुल सही था। बाबा, अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई रास्ता दिखाइए गुरुजी। जितनी जल्दी हो सके उन्हें सजा दिला। मौत ही उनकी सजा है। उन्हें इस दुनिया से मिटाकर ही तू अपने पिता की आत्मा को शांति दे सकता है। हाँ, तो ठीक है गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें फांसी हो, तभी पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। साधु रामचंद्र ने प्रणव को अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसाया कि अब वो आनंद से गहरी नफरत करने लगा। बहुत दिनों से चिंता और तनाव के कारण आनंद बिल्कुल चुपचाप हो गया था। सारी कोशिशें बेकार जाने के बाद वो निराशा में डूब चुका था। ये बात उसके पिता किशनलाल ने महसूस की। खुद मन भारी होने के बावजूद बेटे का मन बहलाने के लिए वो उसे जबरदस्ती जंगल में गया। दोनों जंगल के अंदर चल रहे थे, लेकिन आनंद अब भी चिंता में डूबा हुआ था। अरे पिताजी, मैं इतनी चिंता में हूँ और अब आप मुझे शिकार पर ले आए हैं। अब मैं वो छोटा आनंद नहीं रहा जो शिकार करने जंगल में आकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तेरा मन भारी है, लेकिन अगर सारी परेशानी बैठकर दुखी होने से हल हो जाती तो मैं भी तेरे साथ चुपचाप बैठा रहता। हाँ, मैंने सही बताऊं तो कभी सोचा भी नहीं था पिताजी कि प्रणव मेरे साथ ऐसा करेगा। बचपन से साथ पढ़े खेले, आप और पीताम्बर काका भी तो भाइयों की तरह ही थे, और अब वही हमें शक की नजरों से देख रहा है। हर पल डर लगता है कि कहीं पुलिस आकर हमें जबरदस्ती पकड़कर ले ना जाए। प्रणव को इसीलिए तो शक हुआ क्योंकि पीताम्बर की हत्या वाली रात उसी समय हमारी वहां मौजूदगी की बात विपिन ने उसे बता दी, इसीलिए वो हम पर विश्वास नहीं कर पा रहा। अब कैसे उस मुसीबत से बाहर आए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक किशनलाल की बातों का जवाब एक पेड़ की डाल से आता है। वो बोल रहा था, तोता, मुझे पता है कि तुम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकते हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग निर्दोष हो। क्या? ये तो बड़ी अजीब बात है पिताजी। देखिए, ये तोता बोल रहा है। हाँ, वही तो। तुम बोल सकते हो तो तुम ही हमारे बचने का रास्ता बताओ। हाँ, लेकिन पहले मुझे दाना पानी दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। किशनलाल और आनंद उस तोते को घर ले जाते हैं।
और उसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तोता उन्हें बताता है कि वो एक जादुई तोता है। एक तरफ प्रणव और आनंद के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर गांव में रामचंद्र साधु लोगों का विश्वास जीतता जा रहा था। लोग उसकी हर बात मानते थे और उसका आदर करते थे, लेकिन धीरे धीरे रामचंद्र का लालची स्वभाव सामने आने लगा। वो अपने भक्तों से पैसे, सोना और कीमती चीजों की मांग करने लगा। कुछ लोग इसका विरोध करने लगे, लेकिन मुरली और बाकी सब उसे भगवान की तरह पूजते। गुरुजी, आज आपके भक्त ने कोलकाता से 50,000 रुपए नगद भेजा है। है? सिर्फ 50,000? इससे क्या होगा? मुझे जरूरी काम के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। जैसे भी हो इसका इंतजाम करो। गुरुजी, अभी तुरंत 5 लाख जुटाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। परसों ही भक्तों ने आपको बहुत सारा पैसा और उपहार दिया था। मुझे फालतू की बात नहीं सुनना। मुझे पैसे चाहिए और वो भी बहुत सारे चाहिए, बस। मेरे पास एक उपाय है जिससे कि आपको 5 लाख नहीं बल्कि कम से कम 25 लाख रुपए मिल सकते हैं। क्या उपाय है, बताओ मुझे। मुझे बहुत पैसा चाहिए, बताओ। मुरली साधु को प्रणव की ज्वेलरी शॉप की बात बताता है। वो दोनों मिलकर रात में दुकान में चोरी करने की योजना बनाते हैं और फिर से आनंद को फंसाने की साजिश रचते हैं। किशनलाल और आनंद जंगल में मिले उस जादुई तोते से पूछते हैं कि वो झूठे इल्जाम से कैसे बच सकते हैं। तोता अपनी आंखें बंद करता है और अपनी जादुई शक्ति से मुरली और रामचंद्र साधु की सारी योजना जान लेता है। फिर वो किशनलाल और आनंद से कहता है कि वो रात को प्रणव को साथ लेकर उसकी दुकान के सामने पहुँचे। क्या? अरे प्रणव से तो मेरा इतना झगड़ा चल रहा है, कितनी बार समझाने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी, और अब मैं जाकर उससे विनती करूं कि वो मेरे साथ दुकान पर जाए। कभी नहीं, कभी नहीं। रुको बेटा, गुस्से में कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब ये तोता जो कि सब कुछ जानता है कह रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। अगर खुद को बचाना है तो हमें प्रणव के पास जाना ही होगा। अरे लेकिन पिताजी, आप तो जानते हैं ना कि प्रणव कितना जिद्दी और घमंडी है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगा, उल्टा अपमान करेगा, झगड़ा करेगा। अगर प्रणव तुम्हारे साथ नहीं गया तो वो खुद ही अपनी तबाही मोल ले लेगा। आज रात उसकी दुकान में लूट होगी और अगर तुम उसे जाकर नहीं बताओगे तो एक बार फिर तुम पर ही इल्जाम लगाया जाएगा। बहुत बड़ा खतरा है सामने, जाओ। अरे वैसे ही मुसीबत में है, अगर कोई और इल्जाम लग गया तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। आनंद, अब बेटा देर मत कर, अभी जाकर प्रणव को बता दे। जैसे भी हो, जो भी हो, उसे बता बस दे। ठीक है, मैं सब समझ गया, लेकिन ये लूट करेगा कौन? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। उसके बाद मैं तुम्हें एक और बड़ा राज बताऊंगा, जिसके बाद प्रणव तुमसे माफी मांगने को मजबूर होगा और तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। तोते की बातों से आनंद कुछ हद तक आश्वस्त हो जाता है और किशनलाल के कहने पर प्रणव से मिलने जाने को तैयार हो जाता है। आनंद प्रणव से बात करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसे देखकर प्रणव की माँ बिमला देवी गुस्से में आ जाती है और जानबूझकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। आनंद फिर भी अपना गुस्सा रोककर वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि वो खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है। बिमला देवी के समझाने के बाद कई बार जोर देने पर अंततः प्रणव घर से बाहर आता है। ओहो, शर्म नहीं आती? इतनी बातें होने के बाद भी तू मुंह उठाकर मेरे घर के सामने खड़ा है। क्यों आया है तू? सबसे पहली बात तो जुबान संभाल कर बात कर प्रणव। तेरी माँ और तेरा अपमान मैं बहुत झेल चुका हूँ, समझ गया ना? लेकिन आज यहाँ ना तो मैं माफी मांगने आया हूँ और ना ही कोई दोस्ती करने। मैं तुझे सीधे सीधे चेतावनी देने आया हूँ।
तू मेरा दुश्मन है और तू मुझे चेतावनी देने आया है। वाह 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 वाह, गजब मजाक है। बोल। तू जो चाहे सोच, लेकिन नुकसान तेरा ही होगा। आज रात तेरी ज्वेलरी शॉप में चोरी होगी, बस यही मैं तुझे बताने आया था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा ड्रामा करता है तू आनंद। पहले अपने लोगों से चोरी करवाएगा, फिर खुद आकर मुझे बताएगा ताकि मैं केस वापस ले लूं, तुझसे दोस्ती करूं, तेरे बारे में सोचूं कि वाह 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 वाह, तू कितना भला इंसान है। लेकिन ये चालबाजी मुझ पर काम नहीं करेगी, समझा? अरे पागल वागल है क्या दिमाग से? तू मुझे बचपन से जानता है, कम से कम इतना तो जानता होगा ना कि मैं किसी को धोखा देने वाला नहीं हूँ। अब तू चाहे भरोसा करे या ना करे, लेकिन आज रात मैं तेरी दुकान के सामने तेरा इंतजार करूंगा। जो होगा वही होगा, तू आ जाना, सारा सच तेरे सामने आ जाएगा। हाँ, जब आनंद इतनी दृढ़ता से कह रहा है तो शायद इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। जाकर देखने में क्या हर्ज है। आनंद प्रणव को रात के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। रात गहराती है, चारों ओर अंधेरा, गांव की सभी गलियां सूनी हैं। अमावस्या की रात है। रामचंद्र साधु और मुरली धीमी चाल में प्रणव की दुकान की ओर बढ़ते हैं, सोना चुराने के इरादे से। उनके साथ कुछ हथौड़े और मोटी लाठियां हैं ताकि दुकान को तोड़ा जा सके। बाबा जी, यही है प्रणव की दुकान। ये दुकान पहले पीताम्बर सेठ की हुआ करती थी, यानी कि उसके पिताजी की। अब प्रणव इसे चलाता है। देखो यहाँ कितना सारा सोना है, ये सब चुरा कर हम लखपति बन जाएंगे गुरुजी। अरे वाह 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 वाह, इतना सोना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो जल्दी करो, सारा सोना उठा लो। अगर कोई पैसे वैसे भी हो तो वो सब भी उठा लेना, ठीक है? हाँ, हम चोरी करके दुकान तोड़कर निकल जाएंगे। फिर कल सुबह जब प्रणव ये सब देखेगा तो मैं उसे झूठी बातें बताकर सब कुछ आनंद पे थोप दूंगा। फिर किसी को हम पर शक ही नहीं होगा। ऊपर से आप और कह देना कि हाँ, आपने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया, आनंद ही गुस्सा था। और ये तुम्हारी योजना अब बिल्कुल सफल नहीं होगी मुरली। अब तुम मुझे नहीं फंसा सकते। अचानक आनंद को सामने देखकर मुरली और रामचंद्र दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब खुद को कैसे बचाएं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश रची? मैंने तो तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था। आनंद आनंद, देख भाई, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं तुझे नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहाँ नहीं आया था। कृपया करके प्रणव से कुछ मत कहना। तभी उन दोनों की बातों को सुनकर प्रणव सामने आ जाता है। आनंद को कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से खुद देख लिया। मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया था और तूने बदले में ये किया। अब जो बात होगी सबके सामने होगी। मुरली, अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब आनंद और प्रणव उन्हें पकड़ लेते हैं। धोखेबाज रामचंद्र साधु और मुरली को पकड़कर किशनलाल के सामने लाया जाता है। आस्था, शारदा और बिमला सभी वहां मौजूद होते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि मुरली ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन तभी प्रणव के मन में एक सवाल उठता है। आनंद, ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि आज रात मुरली और रामचंद्र मेरी दुकान में चोरी करने आएंगे? आनंद और किशनलाल वो तोता दिखाते हैं जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले पाया था और बताते हैं कि इसी तोते के जरिए सारी सच्चाई सामने आई है। अरे, एक मामूली तोते की बात पर हमें पकड़कर यहाँ लाया है। ये सरासर हमारा अपमान है। साधु की बात सुनते ही वो जादुई तोता अचानक एक इंसान में बदल जाता है और उसे देखकर रामचंद्र साधु डर से कांप उठता है। त्रिलोकनाथ साधु, आप? मुझे नहीं पता था कि आप भेष बदलकर यहाँ आए हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। तुझ जैसे पापी को दंड देने के लिए मुझे आना ही पड़ा।
दरअसल वो तोता कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली साधु त्रिलोकनाथ ही थे, जो वेश बदलकर सच्चाई का पता लगा रहे थे। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। रामचंद्र एक लालची और धोखेबाज इंसान है, इसीलिए मैंने उसे पहले ही गांव से निकाल दिया था। लेकिन अब पता चला कि वो इस गांव में झूठा साधु बनकर मुरली के साथ मिलकर कई लोगों को धोखा दे रहा था। और तो और प्रणव के पिता पीताम्बर की हत्या के लिए भी यही दोनों जिम्मेदार हैं। अब सच बोलेगा या मैं तुझे पत्थर में बदल दूं? डर के मारे मुरली और रामचंद्र सारा सच बता देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे तूफानी रात में पैसे चुराने के समय पीताम्बर ने उन्हें पकड़ लिया था और खुद को बचाने के लिए उन्होंने पीताम्बर को मार डाला। फिर विपिन ने झूठी गवाही दिलवाकर आनंद को फंसवा दिया। तेरी वजह से मैंने अपने पिता को खोया, अपने बचपन के दोस्त पर शक किया और उसके साथ इतना गलत बर्ताव किया। मैं कितना मूर्ख था। जादूगर त्रिलोकनाथ की मदद से पीताम्बर के असली हत्यारे पकड़ में आते हैं। मुरली और धोखेबाज रामचंद्र को जेल की सजा दी जाती है। त्रिलोकनाथ फिर से तोते के वेश में लौटकर उड़ जाते हैं। प्रणव और विमला आनंद के परिवार से क्षमा मांगते हैं और उनके बीच की सारी गलतफहमियां समाप्त हो जाती हैं।